आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, इसकी डेफिनेशन करनी है। अब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है, तो आपने कहना है कि बायोलॉजी का मुतालिया जब हम मुख्तलिफ़ लेवल्स के ऊपर करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। यानी कि स्टडी ऑफ बायोलॉजी एट डिफरेंट लेवल्स इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। यानी कि बायोलॉजी का मुतालिया जब मुख्तलिफ लेवल्स पे होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाएगा। अब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो आपने याद रखना है सब एटॉमिक पार्टिकल से। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हमेशा सब एटॉमिक पार्टिकल से स्टार्ट होता है और ये बायोस्फीयर लेवल तक चला जाता है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं ये एटम बनाते हैं, एटम फिर मालिक्यूल्स बनाते हैं, मालिक्यूल्स जो हैं फिर ऑर्गेनेली सेल जो होते हैं वो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से फिर इंडिविजुअल लेवल होता है तैयार, और उसके बाद पॉपुलेशन के बाद क्या होता है, कम्युनिटी तैयार हो जाती है। कम्युनिटी के बाद क्या बनता है, बायोस्फीयर। तो आप इनकी तारीफ़ एक लफ्ज़ से कर सकते हैं, वो लफ्ज़ नीचे दिया हुआ है, देखें कि कॉम्बिनेशंस। ठीक है, combination of subatomic particle is called atom, combination of atom is called molecules, combination of molecule is called organelle, combination of organelle is called cell, combination of cell is called tissue, combination of tissue is called organ, combination of organ is called organ system, combination of organ system is called individual, combination of individual is called population, combination of population is called community, combination of community called biosphere। इसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। अब हम चल के देखते हैं कि एटॉमिक लेवल सब एटॉमिक लेवल्स होते क्या हैं। नो इट स्टार्ट फ्रॉम एटॉमिक लेवल्स टू बायोस्फीयर, यानी कि अब हम एटॉमिक लेवल से बायोस्फीयर लेवल तक का सफ़र जो है वो करेंगे। सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं, इन्हें हम कहते हैं सब एटॉमिक लफ्ज़ देख लिखा हुआ है। सब का मतलब होता है हाफ, बायोलॉजी की टर्म में सब हाफ को कहा जाता है। और एटम जो लिखा हुआ है ना, ए का मतलब होता है एब्सेंट, टॉम का मतलब होता है टू कट, यानी कि नॉन डिवाइजिबल पार्टिकल है। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जो एटम बनाते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इज़ कॉल्ड एटम। उसे क्या कहा जाता है, एटम कहा जाता है। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं क्या, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, और क्या होता है, न्यूट्रॉन। यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहा जाता है। ठीक है, अब एटम की तारीफ़ क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, के एलिमेंट का सबसे छोटा जो हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते होते हैं। एटम मिल के क्या बनाते हैं, मालिक्यूल्स। यानी कि जब मुख्तलिफ़ किस्म के एटम मिल जाते हैं, डिफरेंट एटम्स कंबाइन टुगेदर कॉल्ड मालिक्यूल्स, उसे क्या कहा जाएगा, मालिक्यूल्स कहा जाएगा। अब जब भी कोई एटम एक दूसरे के साथ मिलता है वो ऐसे नहीं मिल सकता, तो आपने याद रखना है या तो वो आयनिक बॉन्ड की मदद से जुड़ा हुआ होगा या कोवलेंट बॉन्ड की मदद से जुड़ा हुआ होगा। यानी कि कभी भी आपको ये अलग फॉर्म में नहीं मिलते। तो हम क्या कहते हैं, दे कंबाइन, ये जो होते हैं कंबाइन होते हैं बाय आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड। तो दे आर नॉट सेपरेटेड इन, दे आर नॉट प्रेजेंट इन सेपरेटेड फॉर्म। अब इनकी टाइप्स जो होती हैं वो दो होती हैं। अब जब हम मालिक्यूल्स की टाइप्स देखते हैं तो ये आपके पास कितनी होती हैं, दो जो हैं वो मौजूद होती हैं।